फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि 67वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। आज पेपर फर्स्ट देखिए, इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन पेपर 1 यानी पत्र 1, इसमें देखिएगा फुल मार्क्स 300 का होता है और 3 घंटा दिया जाता है। इसमें देखिएगा 8 क्वेश्चंस रहता है, इसमें से 3 ईच फ्रॉम 1 सेक्शन एंड सेलेक्शन एंड सेक्शन 2 एंड 2 फ्रॉम सेक्शन 3। कहने का मतलब है कि इसमें 8 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना होता है और 3 पहले सेक्शन से, फिर 3 दूसरे सेक्शन से और 2 तीसरे सेक्शन से करना होता है। यानी कि उपांत के अंक पूर्णांक के घयोतक हैं। खंड 1 एवं खंड 2 प्रत्येक में 3 प्रश्न तथा खंड 3 से 2 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों के उत्तर दें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में छपे हैं। यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह है तो अंग्रेजी भाषा को प्रमाणिक माना जाएगा। एक ही प्रश्न के विभिन्न खंडों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएं। जिनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर न लिखे जाएं, उनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर न लिखे जाएं। देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूं। जैसे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन हो गया, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। ये एक साथ लिखना ही है। साथ ही साथ खंड 1 के तीनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ, खंड 2 का एक साथ और खंड 3 का एक साथ आंसर करना पड़ेगा। यही उसका कहने का मतलब है। तो देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा गया है, आप निश्चित रूप से ये कई बार पढ़े हुए हैं। 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। ये भी क्वेश्चन सारे लोग हिट क्वेश्चन मान रहे थे और ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग गांधी जी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को तैयार कर ही लेते हैं, तो ये भी उसमें से एक है। उसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्या यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था? इसके बारे में अपना वक्त जो मंतव्य है वो आप दीजिएगा। उसके बाद मौर्य कला यहाँ पे पूछा है। मौर्य कालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिएगा कि इसमें किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, रविंद्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। मैं आपको वीडियो जो बनाया था इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से करवाया था, आप जरूर आपको याद होगा। क्वाड के बारे में देखिए, करेंट अफेयर्स में मैं आप लोगों को करवाया था। क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? ये प्रश्न मैं क्वाड का करेंट अफेयर्स के तहत मैं करवाया था, इसलिए मैं आप लोगों को जोड़ देकर बोल रहा हूँ। अग्निपथ विकास तथा विनाश की ओर पथ है। अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। अग्निपथ जो कि सेना से संबंधित है, आपको इसके बारे में भी डिटेल्स में बताया था, आप जरूर इसको देख लीजिएगा। उसके बाद भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष तथा विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। ये एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा के बारे में मैं ये भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया हूँ। और रूस यूक्रेन तो मत ही पूछिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को कई बार बेहतरीन नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध कराया हूँ। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है? भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये भी मैं आप लोगों को कराया। प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप देखिए 3 में सेक्शन में स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी पोर्शन में देखिएगा। इसमें देखिए परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स। देखिए इसमें 7 सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसमें मार्क्स दिया है। उसमें आप देखिएगा ये प्रश्न इसमें दिया है, आर द्वारा प्राप्त सभी विषयों का एक साथ कुल अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये बिल्कुल ही बहुत कठिन नहीं है, एकदम आसान प्रश्न है। देखिए बार बार आप लोगों के द्वारा ये कमेंट किया जा रहा था कि डबल सर्किल वाला जो है स्टैटिस्टिक्स बताया जाए सर। मैं आप लोगों को डबल जो है ये पाई चार्ट वाला जो है सर्किल वाला जो है मैं आप लोगों को बताया था। ये सेम टाइप है, सेम पैटर्न पर ये पूछा गया है।
इसी टाइप का प्रश्न मैं आपको कई बार कराया। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। अब 2 ही करना है। देखिएगा ये टाइप भी मैं आपको कराया हूँ, निश्चित रूप से इतना अच्छा दिया है, ये एकदम आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये भी चारों टाइप, चारों के चारों में से 2 ही करना है आपको। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत टफ इस बार स्टैटिस्टिक्स नहीं पूछा है, तो आप जो है थोड़ा-सा भी दिमाग लगा लीजिएगा तो स्टैटिस्टिक्स आपका बन सकता है, बहुत टफ इस बार नहीं पूछा है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, खास करके स्टेट्स जो है आप बना लीजिएगा, फिर देखिएगा चूँकि सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर आपको स्टेट्स के थ्रू ही आ पाता है, तो आप इसको ज़रूर एक बार बना लीजिएगा, बना करके देख लीजिएगा जो नेक्स्ट टाइम के यानी कि अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आप खुद देख लिए कि जितने मैं गेस किया था उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं गया है। स्टेट्स तो मैं जितना बताया उससे बाहर बिल्कुल नहीं है। आप हमारे चैनल में स्टेट्स जो है जो ये बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि मैं बताया या नहीं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।